नमस्कार। डॉक्टर्स डे पर आप सबों को शुभकामनाएं, खास तौर से डॉक्टरों लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं, जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना काल में अपने आप को मजबूती के साथ देश के हर क्षेत्र में वो खास तौर से तैनात रहे और कह सकते हैं कि सेनाओं की तरह लगातार वो अपनी सेवा देते रहे और इसके लिए ये खास डे आज महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बस थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर आनंद शुक्ला। जी हाँ, और वो जुड़ेंगे जैसे ही हम आपसे बात करवाएं। लेकिन हम आपको बता दें इसके पहले कि अभी खास तौर पर जिस प्रकार से वैक्सीनेशन चल रहा है और वो हम दिखाना भी चाह रहे हैं आपको। जी हाँ, आप देखिए कि वैक्सीनेशन पर सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन देने के लिए धन्यवाद। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने ये शुरुआत किया है और उसी बार शुरुआत है। जी हाँ, और इसी का कार्यक्रम चल रहा है और इस बीच देखिए डॉक्टर आनंद शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका डॉक्टर्स डे पर ढेर सारी शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, बहुत बहुत जी सर। और जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कोरोना काल में एक सैनिकों की तरह आप डटे रहे सारे हॉस्पिटल में, आपने काफी मरीजों को ठीक भी किया। या डॉक्टर साहब, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन हम कहेंगे कि आम आदमी को क्या कुछ संदेश देंगे? आज वैक्सीनेशन की काफी बात चल रही है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है, कौन सा वैक्सीन ले, इस पर खासतौर से हमारे दर्शकों को बता दें। जी डॉक्टर साहब। जी, जो वैक्सीन ले, हर वैक्सीन टेस्टेड है और ट्रायल बेस्ड है और बहुत ही अच्छा रहेगा, कोई घबराने की बात नहीं। इस समय हमारे पास जो वेपन्स है कोरोना को चेक करने के लिए, वो केवल वैक्सीन ही है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। आप सब लोग वैक्सीन लें और वैक्सीनेशन सबको प्रमोट भी करें, सब कि एक दूसरे लोग वैक्सीनेशन कराते रहें। जी 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 हाँ, बिल्कुल प्रमोट भी करें, ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब। खास तौर से अब तीसरे लहर की बात की जा रही है और ऐसे में आप क्या कुछ संदेश देंगे? क्योंकि आम आदमी बहुत डरा हुआ है, काम पर निकल रहा है, वैक्सीनेशन भी लिए हुए, फिर भी डर रहा है कि आखिर आगे आगे पता नहीं क्या कुछ होगा। क्या कुछ आप देंगे संदेश? जी डॉक्टर साहब। जी, देखिए म्यूटेशन तो होता रहता है। अभी ये देखा गया है कि 20,000 साल पुराना कोरोना है और 2008 में आया था, 2003 में भी आया था, 2020 में आया। तो इसलिए घबराने की बात नहीं, इसकी टॉक्सिसिटी म्यूटेट कर गई है और अब ये हम लोग सुरक्षित हैं। अब जो वैक्सीन, ये नया डेल्टा वायरस आया है कोरोना का, जी जी तो इससे केवल घातक है लेकिन हाईली स्प्रेडेड नहीं। एक दूसरे से हम लोगों को बचाव करने की क्षमता आ गई है, डिस्टेंसिंग आ गई है, मास्क लगाना आ गया है, हाथ धोना आ गया है, इसलिए हम लोग बेहतर रूप से सुरक्षित रहेंगे। तथा साथ में टीकाकरण है, इसलिए घबराने की बात नहीं, हम लोग बहुत सुरक्षित हैं और इस चीज को हम लोग सेव कर लेंगे, उसमें चिंता की कोई जरूरत नहीं। जी हाँ, बिल्कुल डरने डरने की बात नहीं है, यही डॉक्टर साहब बता रहे हैं। और जिस प्रकार से डॉक्टर्स डे पर आज जिस प्रकार से काम किया है डॉक्टरों ने, निश्चित तौर पर अब यह भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर नर्स को थोड़ी दिन के अभी रेस्ट लेना चाहिए क्योंकि अभी वेरिएंट्स कम हैं। लेकिन सर हम ये जानना चाहेंगे, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, बस हम इतना जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ संदेश देंगे आम आदमियों को? आखिर अभी कैसे रहें? कोरोना काल खत्म भले हो गया, दोनों सुई ले लिए हो, फिर भी अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें? बिल्कुल, आपने मनविंदर जी बहुत सही बात बताया, क्योंकि वैक्सीनेशन लेने से ये ना समझ लीजिए कि सुरक्षित है, क्योंकि डिस्टेंसिंग और मास्क तथा बार बार वॉशिंग हैंड का ये आपको बार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी है। जैसे आप हथियार लेके चल रहे हैं तो आप ये ना समझ लीजिए कि सुरक्षित है, लेकिन लोग अटैक नहीं करेंगे। उसी तरीके से वायरस से आपको अगर वैक्सीनेशन करा लिए हैं तो आप पे अटैक नहीं होगा, लेकिन आप सुरक्षित नहीं है। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गए, बार बार मास्क हटा दीजिए या डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो आप सुरक्षित नहीं है। जी जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से बताया है आपको कि आपको कैसे सुरक्षित रहना है, और निश्चित तौर पर हम आपको लगातार ऐसे इंटरव्यू दिखाते रहेंगे ताकि आप सुरक्षित रहें। लेकिन वैक्सीनेशन करना जरूरी है। निश्चित तौर पर अगर आपने अभी तक वैक्सीनेट नहीं किया है तो आप जाएं, और जिस प्रकार से मुफ्त वैक्सीनेशन भी हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि फिर भी डर रहे हैं, प्राइवेट क्लिनिक में भी सुविधा उपलब्ध है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सर ये हम जानना चाहेंगे खासतौर से, आपने बताया कि डेल्टा वेरिएंट, ये सारे कई वेरिएंट आ रहे हैं, इसलिए डर रहा है लोग। लेकिन क्या अपने आप में थोड़े बदलाव लाने की अभी जरूरत है? स्वास्थ्य के प्रति लोगों को सजग होने की जरूरत है? जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, जो बहुत पहले कहा जाता था हेल्थ इज वेल्थ, वो आज फिर वही लागू हो रहा है। हेल्थ को बना के रखना है और इसमें जो है इम्यूनिटी आपकी अपनी फाइट करेगी। दूसरी जो बहुत मजबूत चीज है, टीका टीका लगा के आप चलें, आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। तथा डिस्टेंसिंग और
आप एक दूसरे से हाथ न मिलाना, एक डिस्टेंस फॉलो करना, बार बार सैनिटेशन रखना, सैनिटाइज करना तथा वातावरण को भी स्वच्छ रखना, हाथ धोते रहना, ये सारी चीजों को पालन अगर आप करते रहेंगे तो डेल्टा नहीं, डेल्टा का बाद भी होगा, कुछ नहीं कर सकता। और हमारा तो सबसे बढ़िया चीज है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किए हैं और इन्होंने जी जी काफी कुछ बैरियर्स क्रिएट किए हैं जिससे कि हम लोग सुरक्षित हो गए हैं। जी जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला और थैंक हमसे यू खास सर, तौर से बहुत बातचीत बहुत की। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे डॉक्टर आनंद शुक्ला जो खास तौर से डॉक्टर्स डे पर आपसे बात कर रहे थे। निश्चित तौर पर अपने आप को सुरक्षित रखना, अभी भी कई ऐसी वेरिएंट आने की चांसेस हैं, लेकिन अगर आप वैक्सीनेट किए हैं तो काफी कुछ चांसेस कम हो जाते हैं और आपको रूटीन में थोड़ा बदलाव लाना है। निश्चित तौर पर आप स्वस्थ होंगे और बेहतर काम कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल भी बजाइए ताकि देश दुनिया की खबरों के साथ ऐसी तत्कालिक खबरें, ऐसे इंटरव्यू आपको यही मिलेगी। नमस्कार।